ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ रेसिपी लेके आई हाँ, देख के जाइयो। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने 3 कप पानी के लेने हैं, उसको ऐड कर लेना हमने अपने पतीले में। छोटा भी आप कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप लोगों ने बॉईल करने के लिए रख देना है। अदर साइड पे बड़ा 1 कप हम लोग लेंगे मकई के आटे का, जो कि बहुत इजीली किसी भी आटे वाली चक्की से मिल जाता है। हम लोगों ने आटा लेना है, उसको अच्छे से लेना है छान। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ 1 कप हम लोगों ने बड़ा यूज़ किया और 3 छोटे कप हम लोगों ने पानी के लिए हैं, जिसमें से 2 कप हम लोग अपने आटे में यूज़ करेंगे, बाकी 1 कप आटे को गूंदने में। यहाँ जी जो हमारा आटा था हम लोगों ने उसको छान लिया। दूसरी साइड पे जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा पानी निकाला जिसको हम लोगों ने यूज़ करना आटे गूंदने में। यहाँ जी जो हमारा पानी था बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਲਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। जिस तरह के माँ जी ने बोला कि हम लोगों ने हलवे की तरह अच्छे से अपने पानी में जो मकई का आटा है उसे मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर हम लोग अपने आटे को गूंदेंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਟੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। माँ जी के कहने के अकॉर्डिंग अच्छे से आप लोगों ने आटे को मिक्स करना है। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट आप लोग आटे को रख देंगे। अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं जलाना, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बिल्कुल भी आप लोगों ने आटे को ठंडा नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। नॉर्मल जब आटा हो उसको गूंदना स्टार्ट कर देना, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। जी हमारी माँ जी ने मत मारनी शुरू कर दी आटे की, यानी उसे अच्छे से गूंदना शुरू कर दिया। और आप लोग यहाँ पर बता दूँ, हाइजीन का ख्याल रखें भाई, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस दौरान, क्योंकि ये जी ग्लव्स वगैरह से बिल्कुल भी आटा गूंदा नहीं जाना। यहाँ देसी माहौल होके आप लोग को सास की जोड़ी की तरह आप लोगों ने आटा गूंदना है जी। यहाँ आप लोगों ने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आटा गूंदा। जब आप लोग को लगे जी आटा अब नीचे नहीं लग रहा, हमारा आटा गूंद चुका है, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, तब आप लोगों ने इसके पेड़े करने हैं। और आटा सिर्फ आप लोग उतना उतना लेके गूंदेंगे जिसके आप लोग रोटी बना लेकर गूंद कर नहीं रखेंगे। और बहुत सॉफ्ट रस्ट में रोटी बनती है, हल्के हल्के हाथों से इसके पेड़े कर लेंगे। और आप लोग को एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बटर पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होना। यहाँ पे जस्ट हमारा जो घर का शॉपर होता है ना, वही यूज़ होना है। साफ़ आपने शॉपर ले लेना, ये कोई गंदा शॉपर ना हो, साफ़ शॉपर लेंगे। उसको पहले रखेंगे हम नीचे, उसके दरमियान में हम रखेंगे अपना पेड़ा रखने के बाद दोबारा से शॉपर रख के हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। मैंने पहले ये रोटी ट्राई नहीं की थी, लेकिन जब से मैंने अपनी माँ जी के हाथ की ये रोटी खाई है ना, तब से मैं भी इनकी फ़ैन हो गई हूँ। और अब इनसे ज़्यादा मेरा होता है कि जल्दी जल्दी बनाएं और मैं खाएं। और आज भी मैंने भिंडी गोश्त के साथ इसको इंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी लाजमी ट्राई करना है मामा जी के कहने की तरह। आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है किसने मकई की रोटी ट्राई की हमारे कहने पे। पहले आप लोगों ने एक साइड पका लेनी अच्छे से, बगैर घी या ऑयल के भी बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है। इस तरह नहीं कि फटाफट आप लोगों ने दूसरी साइड टर्न करना, बिल्कुल भी नहीं, एक साइड में डालना है। उसके बाद जब तक वो नीचे से पक नहीं जाती अच्छे से, मीडियम टू लो आप फ्लेम रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अदर साइड को टर्न करना है, दैन उसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ जी हमारी रोटी हो चुकी थी ड्राई, और हम लोगों ने तो इसको भिंडी और गोश्त के साथ इंजॉय किया। अब आप लोग देखते हैं किसके साथ इंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है साग के साथ ही खाई जाती है, हर सालन के साथ खाई जा सकती है, और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। और एक दूसरे के रिज़्क़ पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।